गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। भगवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय तक चले आए थे। अब 9वें अध्याय से आज शुरू करेंगे। 9वां अध्याय है हमारा राज विद्या राजगुह्य योग। तो एक काम करते हैं, 8 अध्याय तक का नाम याद कर लेते हैं, तो 9वां अध्याय पर हम आएंगे। तो 8 अध्याय शुरू से बोलिए। पहला अध्याय क्या था, एक एक करके। अर्जुन विषाद योग। ठीक है, आपने कहा पहला था अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य योग। दूसरा सांख्य योग। तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्म योग। चौथा अध्याय कर्म संन्यास देखिए, योग। दूसरा तीसरा जोड़ करके हो जाएगा ना, तो ज्ञान और कर्म फिर संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। उसके बाद तीसरा हो गया। चौथा कर्म संन्यास योग हो गया। 5वां आपका ज्ञान हट गया उसमें से। छठा हो गया आत्म संयम योग। 7वां ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग। 8वां अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। बहुत सुंदर। अब हम लोग 9वें अध्याय में आए हुए हैं। 9वां अध्याय है हमारा राज विद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय से जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उसको लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं 9वें अध्याय से हम लोग। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है हमारा। यहाँ 3 वेदों के बारे में बताया है भगवान ने। कहते हैं 3 वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। यानी कि भगवान हर जगह हम लोग जानते हैं जो भी है सब कुछ ब्रह्म ही है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद की ब्रह्म के रूप में निरूपण जो है वो ज्ञान समझा रहे हैं। वो जो राज विद्या है, जो गुह्य योग है, गुप्त योग है, वो अर्जुन को बता रहे हैं कि ऋग्वेद भी मैं ही हूँ, सामवेद भी मैं ही हूँ और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। उसके बाद योगक्षेम की चर्चा आई हुई है। योगक्षेम के बारे में भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भक्त है, जिन्होंने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, ईश्वर प्रणिधान वाली स्थिति जिनकी है, वो मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में ही लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के लिए मैं उनका योगक्षेम पूरा करने के लिए तैयार रहता हूँ, वहन करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो योगक्षेम है क्या? योगक्षेम है जो है उसको बनाए रखना और जिसकी जरूरत है उसकी पूर्ति करना। यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। यानी जिसकी जरूरत है उसको हम प्राप्त करा देंगे और जो उसके पास पहले से प्राप्त है उसकी हम रक्षा करेंगे, भगवान ऐसा कहते हैं। उसके बाद 10वें अध्याय में हम लोग आते हैं। 9वें अध्याय में यही 2 चीज लिया हम लोगों ने, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी कहा हुआ है। उसके बाद 10वें अध्याय आते हैं। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। 10वें अध्याय में अपने विभूतियों की चर्चा बता रहे हैं कि जैसे सब कुछ तो भगवान ही है, सब कुछ तो ब्रह्म ही है, लेकिन उसमें जिसकी प्रधानता है वहां पर भगवान वो हो जाते हैं। जो प्रधान है, जो मुख्य है शक्ति में। किन्हीं का माइक खुला है? सनातन जी आपका माइक खुला हुआ। तो जिसकी जो प्रधानता है वहां पर प्रभु कहते हैं कि उसको तुम मुझे जानो। जैसे कि भगवान कहते हैं अदिति के पुत्रों में विष्णु मैं हूं, अदिति के पुत्रों में विष्णु मैं हूं। प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं हूं। प्रकाशमान बहुत सारी वस्तु हैं, लेकिन जो सूर्य है, जिनकी प्रधानता है, कहते हैं सूर्य मुझे मान लो। मरुतों का तेज मैं हूं। यानी मरुत जितने हैं उसके जो तेज हैं, उसके जो गुण है, उसकी जो शक्ति है, वो मैं हूं। नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। नक्षत्र जितने हैं उसके अधिपति कौन है, हेड कौन है? चंद्रमा। तो वो चंद्रमा से तुलना की गई है। भगवान कहते वो चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद हूं मैं। अब 3 वेद कहते हैं ऊपर भगवान ने कहा 9वें अध्याय में, तीनों वेद मैं ही हूँ। और 10वें अध्याय में उसमें भी प्रधानता बता रहे हैं। कहते हैं वेदों में सामवेद हूं मैं। तो प्रधान कौन हो गया तीनों वेदों में? सामवेद हो गया। देवताओं में मैं इंद्र हूं, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, इसीलिए देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं,
तो मन को क्या कहा गया? इंद्रियों का स्वामी। इसको उभय इंद्रिय भी कहा जाता है मन को। तो इंद्रियों का स्वामी मन है, तो मन ही मैं हूँ। प्राणियों की चेतना हूं मैं। प्राणी के अंदर जो चेतना भी मैं बोल रहा हूँ, एक चलता फिरता कठपुतली की तरह, पुतली की तरह, तो पुतले के अंदर जो शक्ति है, वो चेतना है, भगवान कहते हैं वही मैं हूँ। यानी सबके अंदर भगवान है। रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं मैं। पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। शिव संगीता में भी सुमेरु पर्वत की चर्चा है। शिव संगीता में सुमेरु पर्वत किसको कहा गया है, कोई बता सकते हैं? मेरुदंड को। मेरुदंड को। बहुत सुंदर। तो पर्वतों में सुमेरु हूं मैं। वैसे शिव संगीता में कहा गया ना, पूरे शरीर में ब्रह्मांड की स्थिति है, तो वहां पर मेरुदंड को सुमेरु पर्वत कहा गया। पुरोहितों में बृहस्पति हूं मैं। सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। भगवान शिव के सेनापति कौन है? कार्तिकेय जी हैं। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। समुद्र से बड़ा कोई जलाशय नहीं है। महर्षियों में भृगु ऋषि हूं मैं। शब्दों में अक्षर हूं मैं। इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। महर्षियों में भृगु हूं मैं। शब्दों में अक्षर हूं मैं। स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं मैं। स्थिर, देखिए हिमालय यहाँ पर्वत से ना कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पर्वतों में सुमेरु पर्वत कहा उन्होंने, और स्थिर रहने वालों में, अडिग रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, ये कहा है। वृक्षों में पीपल वृक्ष हूं मैं। भगवान कहते हैं पीपल को सबसे अच्छा माना जाता है, ऑक्सीजन देने वाला। देवर्षियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। घोरों में मैं उच्चैश्रवा हूं। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। जो जो मुख्य है वो मुख्य याद कर लीजिए। हाथियों में ऐरावत हूँ, जो इंद्र के वाहन है। आयुधों में मैं वज्र हूँ। इंद्र का जो आयुध है, इंद्र के जो सवारी हो गए ऐरावत, और इंद्र के जो क्या कहते हैं उसको, हथियार हो गए, सबसे बड़ा हथियार वो वज्र है। तो आयुधों में मैं वज्र हूँ। धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ। संतान उत्पत्ति हेतु मैं कामदेव हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी सर्प को माना जाता है कि सबसे उत्तम है, सबसे विशिष्ट श्रेणी का है। नागों में मैं शेष नाग हूँ। यहाँ सांप और नाग दोनों की श्रेणी अलग अलग की हुई है, ध्यान रखिएगा। तो नागों में मैं शेष नाग हूँ। और 12 महीने में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। तो इस तरह से भगवान ने कहते हैं कि मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं वो अनंत हैं। बहुत सारी चीजें बताई हुई, जितने जो बेहतर चीजें हैं, जिसमें शक्तिशाली सबसे ज्यादा है, वो भगवान ने कहा उससे मेरी तुलना कर लो। उस क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार वेदों में कौन से वेद हैं? सामवेद कहे गए हैं। उसके बाद भगवान खुद को ऋतुओं में कौन सा ऋतु कह रहे हैं? वसंत ऋतु कह रहे हैं। हाथियों में कौन सा हाथी बताते हैं? ऐरावत। भगवान खुद को देवताओं में क्या बताते हैं? इंद्र बता रहे हैं। इंद्र। और अगर आ जाए क्वेश्चन, विभूतियों की चर्चा भगवत गीता के किस अध्याय में है? तो विभूतियों की चर्चा है 10वें अध्याय में। और एक चीज ध्यान है, विभूति के 10वें में है, और उसके ठीक बाद वो अपना विभूति बताने के बाद अपना विराट स्वरूप एक बार दिखा रहे हैं, वो 11वें अध्याय में। अर्जुन को जब इतना कुछ बताया, उन्होंने अपनी विभूति बताई, तो अर्जुन के अंदर जिज्ञासा जाग गई कि हमारे साथ, हम तो जो हमारे तो रिश्तेदार हैं, और हमारे जो अच्छे सखा भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, और ये साक्षात परब्रह्म है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता चल रहा है तो अर्जुन भाव विह्वल हो रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका विराट स्वरूप तो मुझे दिखता नहीं है, कभी दिखा नहीं कि आप सब कुछ आप ही हो, तो एक बार मुझे वो अपना वो स्वरूप दिखा दो। इच्छा जाहिर की, अंदर से पूरी जिज्ञासा हो गई। उसके बाद अब उस नेत्रों से हम लोगों ने उपनिषदों में पढ़ा हुआ है, जो केन उपनिषद में भी पढ़ा है, कि जो नेत्र जो है भगवान ने उत्पन्न किए, भला उस नेत्र में इतनी शक्ति कैसे हो कि वो भगवान को देख ले। इस नेत्र से तो उसके लिए दिव्य दृष्टि से आप देख सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और फिर दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। तो दिव्य दृष्टि दी, और उसके बाद भगवान अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। तो भगवान ने जो स्वरूप दिखाया उसमें क्या दिखा? सब कुछ दिखा कि भगवान में ही है।
पूरा सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हो रही है और पूरी सृष्टि का लय भगवान में हो रहा है। आकाश में हजार सूर्य के समान तेज वाला उनका रूप दिखा अर्जुन को। उसमें सभी ओर मुख ही मुख थे, सभी ओर नेत्र ही नेत्र थे, अनेकों हाथ और हर हाथ में जो है दिव्य से दिव्य आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे। यानी कि इतने मुख इतने नेत्र थे कि आप कहीं से बच नहीं सकते। ऐसा कोई ना समझे कि भगवान हमको नहीं देख रहे हैं, अभी हम कुछ बोल रहे हैं भगवान हमको देखेंगे ही नहीं, ये बातें तो हमने बोला और खत्म हो गया, यही मिट्टी डाल दो उस बात पे, नहीं हो तो आपके कर्मों में चला गया। तो इस तरह से जो दिव्य रूप देखने लगे अर्जुन, तो वो जो है भाव विह्वल तो पहले थे और दिव्य रूप देख करके वो जो है घबराने लगे। क्यों घबराने लगे? क्योंकि अर्जुन ने देखा कि सभी ऋषि, जितने ऋषि, जितने का नाम उन्होंने बहुत पहले सुना था, जो उनके समय के हैं, सभी ऋषि, जितने देवताओं को अर्जुन जो जानते थे, वो देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, जितने दिव्य सर्प हैं, सर्पों में कौन सबसे दिव्य बताया गया है? बताइए, अभी बताएगा। जितने सर्प हैं, जितने अनेक हाथ पेट मुख नेत्र दिख रहे थे, उसका ना आदि था ना अंत था। अब सारे ऋषि देवता उन्हीं के अंदर समाहित हो रहे हैं या उनसे निकल रहे हैं, मतलब उन्हीं में स्थित हैं सब कुछ, उनसे दूर उनसे अलग कुछ है ही नहीं। अब अर्जुन बताना शुरू कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। उनको दिव्य दृष्टि मिली तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। अर्जुन हाथ जोड़ करके बिल्कुल जो है प्रार्थना करके अब उनका गुणगान कर रहे हैं, भगवान का, श्री कृष्ण का, केशव का। कहते हैं कि हे केशव, देवताओं के समूह आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई देवता तो भयभीत हैं, सिद्धों की जो समुदाय है वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध समुदाय। हे भगवान, आपके इस रूप को देख करके मैं व्याकुल हो रहा हूँ, व्यथित हो रहा हूँ। अब असली दर्शन दुनिया का हो गया एक साथ। अभी तो क्या है कि आंखें जितनी दूर जा रही उतनी दूर ही देख पाते हैं हम अपने बच्चों को, पति को, या अपने भाई को, माँ को, पिता को देख पाते हैं। लेकिन जब सब कुछ दिख जाए एक ही साथ, आप यहाँ बैठे हो, आपको अभी दिख जाए कि गजा में क्या हो रहा है, हमास ने क्या किया, फिर इसराइल ने क्या किया, और कैसे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, क्या विकट स्थिति है, तो आप व्याकुल हो जाओगे। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक न्यूज देख के व्याकुल हो। यहाँ तो अर्जुन को एक साथ पूरी सृष्टि दिख रही है। उसके बाद अर्जुन अब इतने व्याकुल हो गए कि उनसे रहा नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब जो है ना, जैसे उनको वैराग्य आ रहा है कि ये सब चीजें नहीं देखना मुझे, हे प्रभु अब आप प्रसन्न होकर के समेटो ये। अब उनको डर, अर्जुन को एक तरह से डर बैठ गया कि ये क्या हमने कह दिया और क्या जो है ये स्वरूप है। तो वो प्रार्थना किए जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, प्रलय काल की अग्नि के समान आपके दाढ़ है। दाढ़ क्या होता है? दांते जो है, कहते हैं ना, जैसे एकदम दांते ऐसे निकले हुए हैं। प्रभु तो सबके लिए, राक्षसों के लिए राक्षस भी है और देवों के लिए देव है, सब कुछ है, ब्रह्म है। तो दाढ़ जो उनके निकले हुए हैं, जो बुरे लोग हैं, सब उनके दाढ़ में फंसे जा रहे हैं। कोई इधर से प्रवेश कर रहा है, कोई मुख में प्रवेश कर रहा है, किसी का खून निकल रहा है, कुछ, मतलब सारे योद्धा, जितने योद्धा वहां मौजूद थे, वो सारे योद्धा उनके मुंह के अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अरे अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से सारे योद्धा मारे जा रहे हैं, इसमें दिख रहा है। उनको बहुत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, आप खुश हो, सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश हो रहे हैं, कई योद्धा तो आपके दांतों में ही फंसे हुए दिख रहे हैं। अब ये स्थिति अर्जुन ने देख लिया तो उनको समझ में आ गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो निमित्त मात्र बन रहा हूं। सब तो पहले ही मारे जा चुके, जिनको जीना है वो पहले ही जिंदा रहेंगे, सब तय है पहले से उनके कर्मों के हिसाब से। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मुझे बताइए कि आप कौन हैं। अब उनके अंदर एक और जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा बच गई कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति अभी नहीं जान रहा। अभी तक तो आपने जो बताया, आपने विभूति बताया, आपने अपना विश्व रूप दिखा दिया। तो भगवान उनको कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। उस वक्त तो काल, महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो कहते हैं, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, इस समय लोगों का संहार करने के लिए आया हुआ हूँ। भगवान का अनेक रूप है, उस समय संहार वाला रूप उन्होंने दिखा दिया।
तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे सब तुम्हारे बिना भी मारे जाएंगे अर्जुन, इसीलिए तुम बस निमित्त मात्र बन। भगवान कहते हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम बस निमित्त मात्र बन करके अपना पुरुषार्थ करो, अपना कर्तव्य करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में ये लिखा हुआ, तुमने अब तक जो तुम्हारे पांडवों के जो कर्म रहे हैं उसका फल ये मिलने वाला है। भगवान तो बता ही सकते हैं फल, उनको तो पता है सब कुछ। इसके बाद अर्जुन ने प्रार्थना की, अब आप अपना ये जो विराट रूप है, ये बढ़ा हुआ काल वाला जो रूप है, इसको आप समेट लो और हमें अपना देव रूप जो आपका है, चतुर्भुज रूप जो है, चार भुजाओं वाला जो रूप है, उसके दर्शन हमें करा दो। अर्जुन ने जब इस तरह से बहुत प्रार्थना की तो भगवान ने अपना जो बढ़ा हुआ काल वाला रूप था, जो विकराल विराट रूप था, उसको भगवान ने धीरे धीरे समेटा और समेट करके अर्जुन के सामने फिर देव रूप में उत्पन्न हुए, देव रूप में प्रकट हुए और अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जो चतुर्भुज रूप हम लोग देखते हैं फोटो में, वो चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अर्जुन के मन में ये शांति हुई। कहते त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो अर्जुन के मन में जो उनके अंदर अहंकार था कि मैं ही मारूंगा, मरेंगे, क्या होगा, वो सब शांत हुआ। अब उसके बाद 12वां अध्याय हमारा शुरू होता है। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिया है कि 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अगर तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम अभ्यास नहीं कर सकते, मोक्ष के लिए अलग से बहुत कोशिश नहीं कर सकते, तो ऐसा करो कि मेरे लिए ही सारे कर्म करो, यानी कि ईश्वर प्रणिधान कर दो, मुझे ही सारे कर्म समर्पित कर दो, इससे भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद भगवान 11वें नंबर के श्लोक में कहते हैं 12वें अध्याय के, अब यहाँ भक्ति योग का चल रहा है, अगर मेरे द्वारा पहले कहे गए साधनों को भी करने में तुम असमर्थ हो तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ बताया गया है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ बताया गया है और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ बताया गया है। तो ये एग्जाम में अगर आ जाए कौन श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास पहले बताया गया ना, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से जो है कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ हमारा 12वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया जो इंपॉर्टेंट था। अब हम 13वें अध्याय पर आते हैं। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है। तो क्षेत्र कौन सा, क्षेत्रज्ञ कौन सा, पहले ये जान लेते हैं, फिर जो तत्व है उस तत्व को जान लेते हैं। तो क्षेत्र कहा गया है शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहा गया है जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, जानता है, वो क्षेत्रज्ञ हो गया हमारा आत्मा। तो क्षेत्र शरीर को यानी प्रकृति क्षेत्र है, पुरुष यानी आत्मा वो क्षेत्रज्ञ है। अब पुरुष किस सेंस में कहा जा रहा है, एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा। शरीर को क्षेत्र कहा गया और इसमें 24 तत्व बताए गए हैं 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ वाले में। तो 24 तत्व जो बताए गए हैं उसमें कहा गया मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय यानी पंच तन्मात्रा की भी चर्चा है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, धृति, इन सब विकारों सहित यह क्षेत्र बताया गया है। जड़ है ये क्षेत्र, विकारी है, क्षणिक है और नाशवान है, तो हम लोग जानते हैं। यानी कि एक तरह से आप ये देखें तो महर्षि कपिल ने जो सांख्य शास्त्र में कहा है वही चीजें कही गई हैं और यही चीज तकरीबन यही बात बाकी शास्त्रों में भी कही जाती है। पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया है कि जड़ और चेतन क्या है। तो ये जड़ है क्षेत्र, चेतन कौन है, क्षेत्रज्ञ है, विकारी कौन है, क्षेत्र है, अविकारी कौन है, क्षेत्रज्ञ है, नाशवान कौन है, क्षेत्र है, अविनाशी कौन है, क्षेत्रज्ञ है।
तो 24 तत्व पहले देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। देख तो लिए, मूल प्रकृति 1, बुद्धि 2, अहंकार 3 और 5 महाभूत हो गए, 5 3 8 और 10 इंद्रिया, 10 8 18 और 1 हो गए ये मन, 19 और 5 तन्मात्रा, तो 19 5 24 तत्वों की चर्चा की गई है। और ये जो 24 तत्व वाला है, भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख संघात धृति इन विकार, ये सबको विकार बताया गया है। ये विकारों वाला है। इसमें इस क्षेत्र में क्या है, इसके विकार हैं। जड़ विकारी अविनाशी क्षेत्र नासवान, इसके गुण बताए गए। अब क्षेत्रज्ञ में आते हैं। इस शरीर को जो जानता है वही क्षेत्रज्ञ है, यानी आत्मा। वो नित्य है, चेतन है, अविकारी है और अविनाशी है। अब आगे बढ़ते 13वें अध्याय में एक और इम्पोर्टेंट है। 19वें 20वें और 21वें श्लोक में कहते हैं भगवान, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। और आगे कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष के संबंध में विकारों को, गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य और उसके कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है। पुरुष के बारे में, सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता है। गुणों का संग होने से यह ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। गुण कौन से हो गए? सत रज और तम गुण। तो जिस गुण में संगति होगी पुरुष की ज्यादा, उसके हिसाब से ऊंच नीच योनियां उनको मिलेंगी। अनादि से तात्पर्य यह है कि प्रकृति विनाशशील होते हुए भी अनादि है, उसका ना आदि है ना अंत है। और पुरुष तो अनादि है ही, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे कहते हैं विराट स्वरूप की चर्चा किसमें है? 11वें अध्याय में। ठीक है, याद करने। अब 14वां अध्याय आता है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उसकी माता मूल प्रकृति है, भगवान ये कहते हैं। और उसके बीज स्थापित करने वाला उस प्रकृति में मैं परमात्मा पिता हूं। गुणत्रय विभाग योग में भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा हो रहे हैं उसका मूल क्या है? प्रकृति है। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, इसको नई तरीके से भगवत गीता में कहा गया है। और जबकि बीज स्थापित करने वाला परमात्मा मैं पिता हूं, तो एक तरह से प्रकृति माता, पुरुष पिता हुआ, यानी कि क्षेत्र माता, क्षेत्र के पिता हुआ, अगर इसको इस रूप में देखें तो। अब कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण हैं, सत रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को अविनाशी देही यानी आत्मा को देह में बांध देते हैं। हम लोगों ने सांख्य शास्त्र में भी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से आत्मा चक्र में फंसता है। उसको सात्विक गुण जो है अपनी तरफ लुभाता है, राजसिक गुण अपनी तरफ लुभाता है, तामसिक गुण अपनी तरफ लुभाता है अपने अपने गुणों से। और जैसे ही आत्मा उसके पास पहुंचता है, तो आत्मा पहुंचता है मतलब क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो थोड़ा लुभा जाता है। और उसके बाद उस आत्मा के प्रकाश से जो आत्मा था वो जीवात्मा बन जाता है, क्योंकि सतरजतम उसको घेर लेती है। और घेरने के साथ ही आप कह सकते हैं कि ये सतरजतम है और उसमें बीज चला गया आत्मा का। बीज जाते ही उससे उत्पत्ति शुरू हो गई। अब तीनों गुण देही को देह में कैसे बांधते हैं? सत्व गुण निर्मल प्रकाशक निर्विकार कहा गया है, तो सुख और ज्ञान की डोर से देही को लुभा कर बांधता है। अगर इसको कहानी के तौर पे कहे तो आत्मा को सत्व गुण कहता है, आओ मैं तुमको बहुत सुख दूंगी, मैं जो है ज्ञान की डोर मेरे पास है, मैं निर्विकार हूं, मैं सत्व गुण हूं, मैं निर्मल हूं, मैं प्रकाशक हूं। तो इससे जो है इस तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है। तो सत्व गुण सुख में लगाकर सुख का जो है लालच दिखाती है। और रजोगुण क्या? चंचल है,
एक ऐसी कन्या मान ले कि जो चंचल कन्या है, अपनी चंचलता से लुभाती है, तो उसमें क्या है, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करती है रजोगुण, ये राग स्वरूप है, भावुकता हो गया। तो कहते वह कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है, कि हम बहुत सारे कर्म करेंगे, तरह तरह के कर्म करेंगे, तो रजोगुण कर्म में लगाकर बांधती है। तमस गुण कैसे बांधती है, तो तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। अज्ञान से उत्पन्न होने की वजह से इसमें प्रमाद, आलस और निद्रा, ये तीन चीजें, प्रमाद, आलस, निद्रा, ये कहता है कि करे कुछ मत करो, कोई बात नहीं, जब थक जाओगे तो मैं जो है तुम्हें आराम दूंगा। प्रमाद भी, आलस भी, अरे कोई नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं करना है, एकदम चैन से जियो, जहां जाए जिसको जाने दो, आराम करो। तो तमोगुण प्रमाद में लगाकर ये जो है देह को, देही को देह में बांध लेती है। तो इस तरह से सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण का बंधन आपने देख लिया, किस तरह से ये आत्मा को अपने चंगुल में फंसा करके रखे हुए हैं। तीनों गुण आपस में एक दूसरे को दबाकर अपनी सत्ता कायम करते। अब मान लीजिए एक पुरुष की 3 पत्नी है, अब तीनों पत्नी क्या करेंगी, अपना अपना गुण दिखलाएंगी, अपने अपने गुण को ऊपर उठाएंगी, ताकि पुरुष का ज्यादा साथ मिले उसको। तो वही चीज सत, रज और तम में होता है, एक दूसरे को दबा करके अपनी सत्ता को कायम करने की कोशिश होती है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्व और तम को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, सत्व और रजस को दबा करके तमस गुण बढ़ता है। तीनों गुण सब में मौजूद है, हर वस्तु, हर प्राणी में मौजूद है। तब जिसकी प्रधानता होगी उसी का नाम दिया जाता है। कहते हैं ये रजोगुणी प्रवृत्ति का, ये सतोगुणी प्रवृत्ति का, ये तमोगुणी प्रवृत्ति का है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो रजोगुणी प्रवृत्ति का है उसके अंदर सत्व और तम नहीं है, जो सात्विक प्रवृत्ति का है उसके अंदर रज और तम नहीं है गौण है। अब आगे कहते हैं 14वें अध्याय में ही 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में, कैसे जाने कि कब कौन सा गुण बढ़ा हुआ, कौन सी जो है व्यवहार ऐसा हो कि हम जान लें कि अभी ये आदमी सात्विक प्रवृत्ति का है कि रजोगुणी है या तमोगुणी है। तो कहते हैं कि जब शरीर में प्रकाश और विवेक प्रकट होता है तब सत्व गुण बढ़ जाता है, ऐसा मानना चाहिए। जब आपकी प्रीति भगवान के प्रति हो, सब कुछ अच्छा लगे, किसी का मन, किसी की बातें दुखी ना करे मन को, तब मानना चाहिए कि इस वक्त हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, उसने रजोगुण और तमोगुण को दबा दिया हुआ है। रजोगुण कहते हैं लोभ आ जाए आपके अंदर, अगर प्रवृत्ति ऐसी हो कि कर्मों के प्रति आसक्ति आ जाए, अशांति आदि वृत्तियां हो कि अभी अशांत है मन, अब कुछ करना है, कुछ करना है, तो राजसिक प्रवृत्ति का गुण है। ऐसा होना चाहिए, होने पर समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी रजोगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण तमोगुण को दबा दिया हुआ है। तो इसमें लोभ को याद रखिएगा, लोभ एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन अब आया भी हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तमोगुण को कैसे मानेंगे, कहा गया है कि अंधकार, अनिच्छा, मोह, ये वृत्तियां बढ़ने लगे तो ऐसा समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण में स्थिरता आ जाती, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिरता नहीं कि प्रभु की तरफ लगे, ऐसी स्थिरता कुछ करना ही नहीं, अनिच्छा वाली स्थिति हो जाती। लेकिन मोह होता है, ध्यान रखिए, मोह, मोह को ध्यान रखें। अब देखिए 17वें नंबर के श्लोक में 14वें अध्याय में कहा गया कि इससे क्या उत्पन्न होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ये 4 शब्द तो अच्छे से याद कर लीजिए। रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद और मोह, और ज्ञान तो सत्वगुण में, उसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लोभ को कई बार हम लोग तमोगुण से जोड़ देते हैं। अरे लोभ होगा तो आप कुछ करेंगे ना, उसको पाने के लिए कोशिश करेंगे कि हमें किसी तरह प्राप्त हो चीज जिससे लोभ हुआ है, तो उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी, चाहे चापलूसी करनी पड़े, चाहे कर्म करना पड़े, चाहे बहुत मेहनत करनी पड़े। तो वो सब रजोगुण के अंदर, क्योंकि उसमें क्रियात्मक हो गया, इसीलिए लोभ को क्रियात्मक से जोड़ दीजिए।
प्रमाद और मोह हो रहा है, मतलब बैठे बैठे जो आप बिना मतलब परेशान हो रहे, तो तमोगुण से संबंधित हो जाएगा। जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया हुआ है एक बार कि भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है, ये क्वेश्चन आया था। लोभ, मोह, काम और मद रजोगुण का परिणाम। तो अब जो इसमें बड़े कंफ्यूजन है, लेकिन चूंकि श्लोक में कहा गया है रजोगुण का परिणाम क्या है, क्या उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, हम इसको लोभ ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो उत्तर हो गया लोभ। अब इसे में मान लीजिए एक बार ये क्वेश्चन आया, दूसरी बार ये दे दे, भगवत गीता के अनुसार तमोगुण का क्या परिणाम है, तो प्रमाद और मोह हो जाएगा। अब आगे कहा गया है कि 3 अवस्था हमने देखा, सात्विक अवस्था, राजसिक अवस्था, तामसिक अवस्था। अब अगर जिस अवस्था में पूर्ण होने पर शरीर पूर्ण हो जाए, तो उस अवस्था में हमारे आगे की गति कैसी होगी, उसकी चर्चा की गई है 18वें श्लोक में। कहते हैं सात्विक अवस्था आपकी है अगर, और शरीर पूर्ण हो गया, आपकी आयु पूर्ण हो गई, तो आप उत्तम लोकों में जाएंगे। यानी अगर आपने मृत्यु के समय तक आपके सात्विक गुण को आपने बढ़ा लिया, रज और तम को आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है, और आपका की आयु पूर्ण हो गई है, तो आप उत्तम लोकों में जाएंगे। कौन से उत्तम लोक, तो अभी तो आप मनुष्य लोक हैं, तो मनुष्य लोक से उत्तम लोक, ऊर्ध्व लोकों में, बहुत सारे ऊर्ध्व लोक हैं, उन ऊर्ध्व लोकों में आप जाएंगे। अब उसमें भी किस लोक में जाएंगे, वो आपके कैसे कर्म के हैं, उसके हिसाब से आपको उस ऊर्ध्व लोक की प्राप्ति होगी। उसके बाद दूसरी अवस्था है राजसिक अवस्था में। अगर आपने राजसिक अवस्था पर उसको बढ़ाकर रखा हुआ है, तामसिक सात्विक आपका दबा हुआ है, और आपका जीवन पूर्ण हो गया, आपकी आयु पूर्ण हो गई, तब क्या होगा, आप फिर से जो है मनुष्य योनि में ही आएंगे। ध्यान रखिए, कहा गया राजसिक अवस्था अगर आपने रही ऐसी कि बहुत सारी इच्छाएं बची हुई हैं, तो आप फिर से जो है मनुष्य योनि में ही आएंगे। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जाते हैं, यानी मृत्यु लोक यही है। तामसिक अवस्था में अगर आपका तामसिक ही बढ़ा हुआ है, और तामसिक बढ़ने में आपके जीवन पूर्ण हो गया, तो मूढ़ योनि में आप उत्पन्न होंगे आगे। यानी कि तामस मनुष्य अधोगति में जाता है। अब रजोगुण वाला मनुष्य में भी तो बहुत तरह के मनुष्य है ना, तो इसमें जैसे उसके रजोगुण में जैसी प्रवृत्ति जैसा रहा होगा, संस्कार उस हिसाब से जाएगा। और तामसिक वाले में भी जो मूढ़ योनि में जाएगा, मूढ़ योनि जो है मनुष्य से नीचे वाली योनि को, अधोगति वाली नीचे की, जानवर हैं, कीट पतंग हैं, बहुत सारे हैं, सुकर कुकर कहा जाता है वेद शास्त्रों में, वो अधोगति उनको कहा जाता है। और उसके बाद अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि गुणातीत होने का तरीका बताएं। गुणातीत मतलब कि तीनों गुणों को हम लीन कर दें, तीनों गुण हमारे ऊपर प्रभाव ना डाल पाए, तो उसी को गुणातीत कहा गया है। जैसे कि पातंजल योग दर्शन में भी हमने देखा कि अंतिम में जब कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो तीनों गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं, समाधि स्थिति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि वो गुणातीत होने का, गुणों से जो है परे होने का कोई तरीका बताइए। तो 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अव्यभिचारी होकर भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। ध्यान दीजिए, अव्यभिचारी यानी व्यभिचार को सारा छोड़ दें, भक्ति योग को अपना लें और भगवान का ही सेवन करें, वह इन गुणों के द्वारा अतिक्रमण करके, यानी किसको अतिक्रमण करके, तीनों गुणों को अतिक्रमण करके, यानी गुणातीत होकर के। और जैसे ही गुणातीत हुआ तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन गया, यानी कैवल्य हो गया, मोक्ष मिल गया उसको। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो भक्ति योग कहा गया है। आगे भगवान कहते हैं किस अवस्था के कर्म का क्या फल होता है, तो कहते हैं सात्विक अवस्था में किए गए कर्म का फल निर्मल होता है, राजस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उसका फल दुखद होता है, तामस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उसका फल अज्ञान देने वाला होता है।
ठीक है, ये भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि याद ना आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। सत्वगुण से क्या प्रकट होता है? विवेक, मोह, अहंकार, आलस्य। बोलिए। विवेक उत्पन्न होता है। सत्वगुण देह को देह से कैसे बांधता है? आलस्य से, सुख ज्ञान से, कर्मों की आसक्ति से, मोह आलस्य से, सुख और ज्ञान से। इसका कलर थोड़ा बहुत चमकीला है। सुख और ज्ञान से, ठीक है। अब आगे हम लोग 15वें अध्याय में पहुंचते हैं। अब माइक बंद कर लीजिए सब लोग। अभी तो सबके पीछे चल रहा है ऐसे एकदम रामलीला का जो है मंचन चल रहा है। अब 15वां अध्याय हमारा है। 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में अब भगवान जो अपना विराट स्वरूप उधर 11वें अध्याय में उन्होंने दिखाया था, उसके बाद 15वें अध्याय में अपना पुरुषोत्तम योग से अपना एक इस संसार की जो रचना हुई उसमें तो कराल वाला रूप दिखाया था। 15वें अध्याय में वो पूरे संसार की सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से संसार जो है उल्टा वृक्ष है। तो कहते हैं इसमें पीपल के उल्टे वृक्ष की चर्चा की गई है और इसको नाम जो है अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। इसमें भी उपनिषदों में भी अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, उल्टे पीपल के वृक्ष की चर्चा है। इस तरह से है ये वृक्ष। तो अश्वत्थ वृक्ष है ये, मतलब जड़ जो है, जो उत्पत्ति है वो भगवान है। और उससे देखिए उल्टा हो करके जैसे टहनियां निकल रही हैं, पत्ते हैं, कई पत्ते होंगे, कई टहनियां हैं, ये पूरा संसार है। तो हम अगर इसमें उलझे रहेंगे तो मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। हमें इन सब पत्तों को, डंडियों को छोड़ते हुए उसके तने में आना पड़ेगा और तने से होते हुए फिर जड़ में जाएंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस तरह से ये संसार उल्टा वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, ऊपर की ओर जड़ यानी मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष यही है। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। ये जो संसार है उसकी चर्चा की जा रही है। तो वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो इस बात को जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। भगवान कह रहे अर्जुन से। दूसरे श्लोक में कहते हैं 15वें अध्याय के, उस वृक्ष के गुण सतरज तम हैं, विषय उनकी शाखाएं हैं जो नीचे, बीच में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। वृक्ष के गुण क्या है? सतरजतम है। विषय उनकी शाखाएं हैं और वो शाखाएं यानी विषय चारों तरफ फैले हुए हैं। उसके बाद कहते हैं मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले विषय नीचे ऊपर सब जगह व्याप्त हैं। वृक्ष में पत्ते तो सब जगह हैं, नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, सब जगह हैं, व्याप्त चारों तरफ हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है, उस अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां से लौटकर इस वृक्ष रूपी संसार में नहीं आना पड़ता है। तो हम लोग उस वृक्ष पर पक्षी की तरह हैं। सहुजा सखाया उपनिषदों में कहा गया है। तो सहुजा सखाया अब है कि उस वृक्ष को जो है काट दो और काट करके जड़ की तरफ जाओ और वहां परम पद की प्राप्ति होगी। तो काटना कैसे? अब कल आरी लेकर के अपने घर के पास हम पेड़ ना काटने लग जाए। तो वो जो दृढ़ शस्त्र बताया गया वो योग शस्त्र है। उपाय ऊपर बहुत सारे भगवान ने बताए हैं। भगवान कहते हैं परम पद किसको प्राप्त होता है? कहते हैं जो मान मोह से रहित हो जाता है। अच्छा, मोह किसका गुण है बताइए जरा, मोह किसका गुण है? तमोगुण का। तमोगुण का बहुत बढ़िया। तमो रजोगुण से कहाँ मोह आ जाएगा? अरे रजोगुण से लोभ। लोभ ये अभी क्लियर कर लीजिए। जिन्होंने भी बोला, मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया है, पता नहीं चल रहा है। जिन्होंने भी बोला नोट कर लीजिए, कहीं आपको इसका मतलब कंफ्यूजन है और ये एग्जाम में आ जाएगा तो वहां ना कंफ्यूज रह जाइएगा। ये गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, गीता के हिसाब से मोह जो है वो तमोगुण का परिणाम है। लोभ जो है वो रजोगुण का परिणाम है। हमने लोभ बताया कि कैसे जो है लोभ होगा तो उसको पाने के लिए बहुत इच्छा करेंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, और रज जो है वो क्रियाशील होता है।
मोह होने पर हम जो है उतना क्रियाशील नहीं होते। ठीक है, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है उसको परम पद की प्राप्ति होगी। जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं उसको परम पद की प्राप्ति होगी। जो संपूर्ण कामनाओं इच्छाओं से रहित हो गया, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, उसको परम पद की प्राप्ति होगी, भगवान कह रहे हैं। जो सुख दुख के फेर में नहीं फंसते हैं उसको परम पद की प्राप्ति होगी। वो परम पद को प्राप्त कर लेगा, परम पद यानी कि उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा। अब कहते हैं वो परम धाम कैसा है, वो परम पद जो है वो धाम कैसा है, वो नगरी कैसी है, वो बताएं। तो कहते हैं उस परम पद को ना तो सूर्य ही, ना चंद्रमा ही, ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता है वही मेरा परम धाम है। अब ऐसा वो धाम है कि सूर्य की रोशनी से सारा संसार आलोकित हो जाता, लेकिन यानी उसकी रोशनी भी वहां फीकी है, इतना प्रकाश है वो। चंद्रमा अग्नि सब उसके सामने जो है प्रकाशित, खुद उनसे प्रकाश लेकर प्रकाशित हो रहे हैं। उसके बाद मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है ये बता रहे हैं भगवान। कहते हैं जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है, सुनिए बहुत सुंदर है, तब वह मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जो नया शरीर मिलता है उसमें चला जाता है। मन सहित इंद्रियों को यानी सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जाती है और कहाँ जाती है, नए शरीर में, यानी नया वस्त्र धारण कर लेती है। तो इसीलिए हम लोग भले ही अभी इस शरीर में सब लोग हैं, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन हमारे अंदर वासनाएं कई जन्मों का है। इसीलिए दो भाई अगर होता है, सहोदर भाई भी, तो उनका व्यवहार, उनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं कई मामलों में अलग होती हैं, व्यवहार अलग हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर असंख्य जन्मों का जो है संस्कार पड़ा हुआ है। 15वें अध्याय में ही वैश्वानर अग्नि की चर्चा की गई है। वैश्वानर अग्नि के बारे में भगवान कहते हैं, मैं वैश्वानर अग्नि हूँ जो प्राण अपान से युक्त हूँ और मनुष्य के शरीर में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो वैश्वानर अग्नि की प्रधानता है। कहते हैं वैश्वानर अग्नि ही हमारे शरीर में मौजूद है और ये शरीर के अंदर मौजूद 4 प्रकार के अन्न को पचाता है, यानी ओवरऑल सभी अन्न को पचाता है। तो 4 प्रकार के अन्न इसलिए कहा गया कि अन्न को 4 श्रेणी में बांटा गया है, भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य। भोज्य क्या हो गया, जो दांतों से चबाते हैं वो भोज्य हो गया। पेय हो गया जो खिचड़ी हलवा दूध वगैरह पेय हो गया। चोष्य हो गया गन्ना वगैरह आम जो चूसकर खाते हैं। लेह्य में हो गया, पेय में जो रस वाला चीजें है सारा हो गया, और लेह्य में हो गया जो थोड़ा मोटा शहद जैसा होता है वो लेह्य में हो गया, जैसे गोंद है, शहद है, सब लेह्य है। तो इस तरह से भोजन के 4 प्रकार बताए गए हैं और चारों को वैश्वानर अग्नि के द्वारा प्राण अपान से युक्त होकर के भगवान पचाते हैं। उसके बाद 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं वेदों का कर्ता हूं, यानी वेद मुझसे ही निकले हैं, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। यानी वेदों का निर्माण भगवान कहते हैं मेरे द्वारा हुआ है, गीता में साफ साफ कहा गया है। अच्छा, 15वां अध्याय का नाम क्या था एक बार बता दीजिए। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। ये ध्यान रखिए, जैसे पुरुषोत्तम योग आएगा 2-3 चीजें दिमाग में याद कर लीजिएगा। एक तो अश्वत्थ वृक्ष, उल्टा वृक्ष आ जाएगा, पीपल वाला उल्टा वृक्ष, ठीक है। और उसमें फिर आपका ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, वैश्वानर अग्नि, और 15वां अध्याय आ जाएगा। जैसे पुरुषोत्तम योग आएगा उस तरह से ध्यान कर लीजिए। अब हम लोग 16वें अध्याय में आते हैं। 16वें अध्याय में इसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। देव और असुर, देवासुर मतलब देव और असुर, इसकी संपदा जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही देवता भी है, असुर दोनों रूपी गुण है, अभी पता चल जाएगा। तो ये दैवासुर संपद विभाग योग। अब आपके अंदर आसुरी संपदा है या दैवी संपदा है वो देखेंगे। तो भगवान कहते हैं मनुष्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है 16वें अध्याय में, एक दैवी प्रकृति, एक आसुरी प्रकृति। इसलिए आज
नवरात्रि का 9वां है, कल दशहरा, और कल जो है रावण को जलाएंगे। तो रावण भागते हैं कि हमें अब मत जलाओ। तो रावण को जलाने का तो वो जो है सिर्फ एक सिंबल है। जलाना तो हमें अपने अंदर के रावण को, यानी कि आसुरी प्रकृति को जलाना है, दैवी प्रकृति को बरकरार रखना है, बढ़ाना है। तो दैवी प्रकृति में कहते हैं दैवी संपदा से संपन्न है, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। बंधन मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में अलग अलग योनियां प्राप्त होंगी। तो दैवी प्रकृति क्या हुआ, इसमें भय का अभाव होता है। और भय कब होता है, जब हमें किसी चीज को पाने या खोने की का डर हो तो भय होता है। और दैवी प्रकृति वाले को किसी चीज को खोने का डर नहीं होता, तो भय कैसा, अंतःकरण शुद्ध रहता है, योग में दृढ़ स्थिति रहती है, सात्विक दान होता है, यानी दान कर रहे हैं तो ये नहीं कि दिखाने के लिए दान करेंगे, इंद्रियों का दमन होता है, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी से सरल हो। शरीर मन और वाणी से सरल होना ये दैवी संपदा के गुण है। उसके बाद कहा गया अहिंसा, सत्य बोलने वाला, क्रोध ना करने वाला, संसार की कामना का त्याग करने वाला। संसार की कामना से तात्पर्य आसक्ति रहित कर्म करने वाला। जब तक देखिए शरीर, संसार जरूरी है और ये शरीर भी जरूरी है। क्यों, शरीर से ही मोक्ष मिल सकता है, बिना शरीर के मोक्ष नहीं मिलेगा। साधन है ये शरीर, और शरीर को हम लोग साधन ना समझ करके शरीर को हम क्या समझ लेते हैं, भोग करने का वस्तु। अंतःकरण में राग द्वेष का ना उठना, चुगली ना करना, दया का भाव रखना, चपलता का अभाव रखना, ये सब दैवी संपदा से संपन्न होगा। उसके बाद भगवान कहते हैं तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का अभाव हो, मान को ना चाहने वाला, ये देवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के लक्षण हैं। उसके बाद है आसुरी संपदा, कहते हैं दंभ करना, अहंकार करना, घमंड करना, अभिमान हो जाता है, क्रोध भी आता है, कठोर हम हो जाते हैं, कई बार अविवेकी हो जाते हैं। सब आसुरी संपदा के लक्षण है। कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए, इस बात का हमें कई बार ज्ञान नहीं रहता है। ना बाह्य शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण, ना सत्य बोलना, ये सब आसुरी संपदा वाले मनुष्य का लक्षण है। कहते हैं ऐसे लोग संसार में सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ ये सृष्टि है, ऐसा मानते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मानते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से ही ये संसार पैदा हुआ है, भगवान का कोई रोल इसमें नहीं है, तो मान लीजिए कि वो आसुरी संपदा वाला है। ये काम वासना को ये काम वासना को ही सृष्टि का कारण मानते हैं। उसके बाद आसुरी संपदा में कहते हैं तुच्छ बुद्धि वाले, उग्र कर्म करने वाले, संसार के शत्रु हैं, सामर्थ्य का इस्तेमाल जगत के नाश के लिए करते हैं रावण की तरह, अपवित्र व्रत धारण करने वाले होते हैं, गलत व्रत धारण कर लेते हैं, मोह की वजह से दुराग्रह करने लग जाते हैं, संग्रह और भोग में ही लगे रहते हैं, खूब पैसा जमा करना है, जीवन भर 50 कोठियां हो जाए, अपार चिंताओं से घिरे रहने वाले होते हैं, अन्यायपूर्वक धन कमाने वाले होते हैं, अन्यायपूर्वक धन कमाते हैं, टैक्स नहीं भरेंगे, खुद को ईश्वर तुल्य समझने लग जाते हैं कि मैं ही जो है 50 जगह भंडारा कर रहा हूँ, 100 लोगों को खिला रहा हूँ, इतने लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, तो मैं ही तो ईश्वर हूँ तुम्हारा। तो खुद को ईश्वर तुल्य समझ लेते हैं और अपने शत्रुओं को मारने की चेष्टा में लगे रहते हैं, खुद को बलवान समझने लगते हैं, हम धनवान हैं ऐसा उनका विचार आ जाता है, हमारे समान दूसरा कौन है, ऐसी प्रवृत्ति रखने वाला हो जाता है। ये सब आसुरी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण यानी मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं। ऐसे स्वभाव वाले बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं, जिसका ऐसा आसुरी स्वभाव है। अब उसके बाद त्रिविध नरक के द्वार की चर्चा है, ये भी देख लीजिए। काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिविध नरक के द्वार हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी। देवासुर संपद योग में कहा गया है ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, इससे जीवात्मा का पतन होता है, इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। किसका? काम का, क्रोध का और लोभ का। काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, त्रिविध नरक के द्वार।
अब 17वें अध्याय में आते हैं हम लोग। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। अब यहाँ पर श्रद्धा त्रय विभाग योग, तीन तीन चीजों में जो बांटा गया उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। त्रिविध श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा क्या होगी, राजसिक श्रद्धा क्या होगी, तामसिक श्रद्धा क्या होगी, वो देखते हैं। कहते हैं सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले प्रेत भूत गणों का पूजन करते हैं। उसके बाद त्रिविध आहार की बात की गई है। त्रिविध आहार में सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार है। इससे संबंधित सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। सात्विक आहार में क्या है, आयु सत्व गुण बल, आरोग्य सुख और प्रसन्नता को देने वाला, उसको बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त स्निग्ध, ये आहार जो है सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। तो ये आया था एक बार, रसयुक्त और स्निग्ध कैसा आहार होना चाहिए। तो देखिए, आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख और प्रसन्नता को, जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यहाँ यही एग्जैक्ट इतना ही लिखा गया, इसलिए मैंने उतना ही लिखा है, ध्यान रखिएगा। हृदय को शक्ति देने वाला रसयुक्त तथा स्निग्ध आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। उसके बाद राजसिक आहार के बारे में कहा गया है, कटु अम्ल लवण और तीक्ष्ण, ये चार रस बताया गया। इसमें कसाय और मधुर को छोड़ दीजिए, बाकी हठयोग के ग्रंथों में भी, हठ प्रदीपिका घिरण संहिता में यही चार रस बताए गए हैं कि ये नहीं लेना चाहिए। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, अति रूखा भी नहीं ले, अति दाह कारक यानी गर्मी वाला भोजन, ये राजस मनुष्य को पसंद आता है। इस भोजन से क्या होता है, दुख शोक रोगों को बढ़ाने वाला होता है, दुख देने वाला, शोक देने वाला और रोगों को बढ़ाने वाला हो गया। उसके बाद है तामसिक आहार। तामसिक आहार में आएगा सड़ा हुआ भोजन, रस रहित, दुर्गंध रहित, बासी, जूठा, अमेध्यम मतलब अपवित्र मांस आदि को अमेध्यम कहा जाता है। ये तामस मनुष्य को ये पसंद होता है। इसका संस्कृत का हमने श्लोक भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, ये पूछा गया था किस तरह से, उस दौरान हम आपको श्लोक भी इसका दिखा देंगे। उसके बाद आते हैं त्रिविध यज्ञ वाला। त्रिविध यज्ञ, राजसिक सात्विक तामसिक यज्ञ कैसा होगा, तो पहले सात्विक यज्ञ देखते हैं। यज्ञ को कर्तव्य मानने वाला, फल की इच्छा से रहित होकर के जब यज्ञ किया जाता है, विधि पूर्वक शास्त्रगत किया जाता है, तो सात्विक यज्ञ हुआ। यानी कि उसमें हमें कोई इच्छा नहीं, बस हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ करना है हमें, अपने देवताओं का, हमें प्रभु का ध्यान करना, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। राजसिक यज्ञ क्या हो गया, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है कि हमें ये प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए, इसीलिए हम यज्ञ कर रहे हैं, या फिर दिखावे के लिए किया जाता है, राजसिक यज्ञ हो गया। तामसिक यज्ञ कौन सा हुआ, कहते तामसिक यज्ञ वो हो गया, अरे कैसे भी कर दो यज्ञ, कर दो, कोई बात नहीं, कर दो बस, ठीक है, होना चाहिए। अन्न दान से रहित होता है, बिना मंत्र के होता है, बिना दक्षिणा के होता है, बिना श्रद्धा के होता है, बस कर दिया जैसे भी। जितना गलत तरीका हुआ वो सब तामसिक में आ जाएगा, ये तामस यज्ञ कहलाता है। उसके बाद त्रिविध तप में आते हैं कि शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप। तप में दूसरे तरीके से बताया गया, शारीरिक तप, वाचक तप और मानसिक तप। कहते हैं देवता गुरुजन ब्राह्मण का पूजन, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा ना करना, शरीर संबंधी तप है। तप अपने आप में अच्छा होता है। उसके बाद वाचिक तप, किसी को भी परेशान नहीं करना है, अपनी बोली से सत्य और प्रिय वचन बोलना है। स्वाध्याय और अभ्यास, वाणी संबंधी तप हो गया। मानसिक तप में क्या हुआ, मन की प्रसन्नता, मन में किसी के प्रति कोई विचार गलत नहीं लाएंगे, सौम्य भाव होना चाहिए हमारा, मननशीलता होनी चाहिए प्रभु के प्रति, मन का निग्रह होना चाहिए और शुद्ध भाव होनी चाहिए, मन संबंधी तप है। उसके बाद कहते हैं शारीरिक वाचिक मानसिक तप भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक। जो तीन तप बताया है, शारीरिक वाचिक और मानसिक, इन तीनों के तीन तीन गुण होते हैं।
तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकता है। जब हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो सात्विक नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं जब शरीर, वाणी और मन से परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा से रहित होकर तप किया जाता है तो उसे सात्विक तप कहेंगे। और जब जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, दिखावे के लिए किया जाता है वो नाशवान फल देने वाला होता है, नहीं फल वो कुछ समय के लिए ही होता है, वो राजसिक तप हो गया। और तामसिक तप में वह मूर्खता पूर्वक अपने आप को पीड़ा देकर तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप हुआ। अब इस तामसिक तप में तीनों जोड़ लीजिए, शारीरिक, मानसिक और वाचक। इसमें भी राजसिक में भी तीनों जोड़ लीजिए, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। इसमें भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों जोड़ लीजिए, तो इसमें विभाग ज्यादा हो जाएगा। त्रिविध दान की चर्चा है। त्रिविध दान में कहा गया सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। कैसे माने, कौन सा दान कौन कर रहा है? दान को कर्तव्य मानकर जब करते हैं, देश काल और पात्र के हिसाब से जब निष्काम भाव से दान किया जाता है तो सात्विक दान कहलाता है। राजसिक दान वो है जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए, हम आपका उपकार कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, देखो आपका भरण पोषण कर दिया, और फल की प्राप्ति की हमें इससे, कुत्ते को हम इसलिए ब्रेड और दूध पिलाएंगे क्योंकि हमें जो है बड़ा फायदा होगा। तो इस तरह से किसी गरीब को हम इसलिए कंबल दे देते हैं क्योंकि उससे हमारा भला होगा, हमें जो है पुण्य मिलेगा, तो वो राजसिक दान में आया। तामसिक दान वो हुआ जो किसी को अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, ये लो फेंक कर दे दिया, कुपात्र को दे दिया जाता है, वो दान तामस दान कहलाता है। उसके बाद परमात्मा के 3 नाम की चर्चा है, ध्यान रखिएगा। ओम तत् सत, परमात्मा के 3 नाम ओम तत् सत कहा गया है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण, यज्ञों की रचना हुई है, इसीलिए विधि पूर्वक यज्ञ, दान, तप करने वाले पुरुष ओम का उच्चारण करके शुभारंभ करते हैं। ओम क्या है? परमात्मा है। परमात्मा के 3 नाम हैं। अब तत् भी परमात्मा है। तत् का अर्थ है हे परमात्मा, ये सब कुछ आपका ही है, ऐसा सोचकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। सत का होता है प्रमात्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव दिखाने के लिए सत का इस्तेमाल किया जाता है, सत का उच्चारण किया जाता है, ओम तत्सत कहा जाता है। इसीलिए प्रशंसनीय कर्म जब किया जाता है सत शब्द जोड़ दिया जाता है, सत्कर्म, सद्बुद्धि, तो उसमें सत जुड़ा होता है। परमात्मा के निमित्त किया गया कर्म सत्कर्म कहलाता है, सत कहलाता है। असत क्या हो गया फिर? अश्रद्धा से जो किया जाता है, चाहे वो आप कोई भी कर्म करते हैं, हवन, दिया हुआ दान, तप आदि जो कुछ भी किया जाए, अश्रद्धा से, जिसमें श्रद्धा नहीं है तो असत होता है, उसका फल सत नहीं हो सकता है। अब हम 18वें अध्याय में आते हैं। 18वां और अंतिम अध्याय है भगवद गीता का, इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। इस अध्याय में पहले त्याग और फिर संन्यास की चर्चा है। त्याग और फिर संन्यास की चर्चा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं, यज्ञ है, दान है, तप रूप कर्म है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए, बस अनासक्त भाव रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने वाले हैं आपको। ये तीनों कर्म दूसरे कर्म के अलावा सहित दूसरे कर्म भी फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म तो फलों का त्याग करके करना ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे कर्म हैं वो भी अगर आप करें तो फल की इच्छा से ना करें, अनासक्त भाव से करें। यह मेरा उत्तम मत है, भगवान कहते हैं। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। 18वें अध्याय में भी अभी 3 विधाएं चल रही। त्याग 3 प्रकार का है, तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग। तो भगवान कहते हैं तामस त्याग क्या है? नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, मोह पूर्वक उसका त्याग करना तामस त्याग है। जैसे किसी दिन आपको गुस्सा आ जाए घर में, जाओ हम ये काम नहीं कर रहे हैं, अब गुस्से में आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो तामस त्याग होगा। या आप सोचे कि नहीं इस काम करने से हमें मेहनत पड़ेगी, कौन करे ये, तामस त्याग, यानी कि आपने उस कर्म को उचित था, करना था, कर्तव्य था, फिर भी त्याग दिया। राजस त्याग, जो कुछ भी कर्म है वो
दुख रूप है ऐसा समझकर शरीर को होने वाले कष्ट से बचाने के लिए कर्म करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाया जाता है। अगर आप संन्यास आपने डर के मारे ले लिया तो वो त्याग राजस त्याग कहलाएगा। तो सात्विक त्याग क्या है? गृहस्थ में ही बने रहिए, बस आसक्ति से हट जाइए। सात्विक त्याग में कहा गया ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है ऐसा समझ करके आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके जब कर्म किया जाता है तो वह सात्विक कर्म कहलाता है। क्या हुआ, कोई बात? पापा, वो मेरा पॉपेट का है। वो पलंग पे ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद भगवान आगे कहते हैं जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता है, वह बुद्धिमान है और अपने स्वरूप में स्थित है। यानी कि अकुशल कर्म, कुशल अकुशल में ना आसक्ति है ना उसके प्रति द्वेष है, कुछ भी नहीं है। अकुशल कर्म से भी द्वेष नहीं है उसका, अकुशल कर्म में भी आसक्ति नहीं है, यानी अनासक्त हो गया दोनों तरफ से। कहते हैं वह बुद्धिमान हो गया, वह मेरे स्वरूप में स्थित हो गया, यानी गुणातीत हो गया। वो देहधारी के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है, भगवान कहते हैं। इसीलिए त्यागी वो है जो कर्म फल का त्याग करता है। भगवान ने और व्याख्या में जगह विद्वानों ने जगह जगह कहा है अगर आप संन्यास लेकर के चले जाते हो तो भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, भोजन करना ही है, नित्य क्रिया से आपको निवृत्त होना ही पड़ेगा, श्वास लेना ही पड़ेगा, कपड़े साफ करोगे ही आप, नहाओगे धोओगे। तो जो संपूर्ण कर्म है उसका त्याग तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए अच्छा है कि आप अपना कर्तव्य मान करके सभी कर्मों को करें और कर्म फल का त्याग करें। यानी गृहस्थ को कितना अच्छा बताया गया है। 3 प्रकार के फल की चर्चा है आगे 18वें अध्याय में। कहा गया इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिश्रित फल। जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है मरने के बाद उनके कर्मों का ये 3 प्रकार का फल प्राप्त होता है। इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म और मिश्रित। इष्ट हो गया जो अच्छा वाला हो गया, अनिष्ट हो गया कुछ बुरा हो गया, मिश्रित है अच्छा बुरा से सना हुआ। 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया हुआ है। सर्वकर्म सिद्धि के 5 कारण बताए गए हैं। सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण 4 से 5 बार माइक ऑफ रखते हुए बोल जाइए। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो अधिष्ठान क्या हुआ? शरीर। कर्ता हुआ अविवेकी पुरुष। करण हुआ 13 करण है हमारे, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 3 अंतःकरण। चेष्टा हो गया सभी 13 करण अपनी चेष्टा करते हैं विषयों की तरफ जाने के लिए। दैव हो गया हमारा कर्म संस्कार। इस तरह सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण बताए गए हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया था कि भगवत गीता के अनुसार कर्म सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारण बताए गए हैं, कितने कारणों का उल्लेख है? तो 5 कारणों का उल्लेख है। उसके बाद 18वें अध्याय में ही भगवान त्रिविध ज्ञान की चर्चा करते हैं। कहते हैं सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, ये 3 ज्ञान है। सात्विक ज्ञान वो है जो सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव यानी आत्मा को देखता है, वही सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान जो सभी प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को देखता है, ये ब्राह्मण है ऊंचा है, ये राजपूत है थोड़ा नीचा है, ये वैश्य है उससे नीचे है, और ये शूद्र है उससे भी नीचे है। इस तरह के जिनके भाव हैं वो राजसिक हो गए ज्ञान। तामसिक ज्ञान वो है जो एक शरीर में आसक्त रहता है, आत्मज्ञान से रहित रहता है, वो तुच्छ है, वो तामस ज्ञान वाला है। तो सोचिए कि भगवान ने सब कुछ कहा है, किसी को नीचा नहीं दिखाया है गीता का, इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। सब कुछ तो कह दिया है। जो कहते हैं कि नीचा मानते हैं निम्न श्रेणी वालों को, किसी को, किसी खास जाति विशेष को, उसकी तो भगवान खुद ही जो है उनकी मलामत कर रहे हैं, कह रहे हैं वो गलत है। तो फिर गीता का विरोध क्यों? 18वें अध्याय के 23वें श्लोक में त्रिविध कर्म की चर्चा है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। कहते हैं जो कर्म अभिमान से रहित होकर, फल इच्छा से रहित होकर, राग द्वेष के बिना हो वो सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म वो है जो कर्म भोगों की इच्छा से हो, अहंकार भाव से हो,
परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कर्म है, और तामसिक कर्म जो कार्य मोह पूर्वक किया जाता है वो तामस कार्य है। त्रिविध कर्ता, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो त्रिविध कर्ता क्या है? जो राग रहित हो। कर्ता मतलब करने वाला हम है, मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम करता है। तो जो राग रहित हो, हम अगर राग रहित हैं, अभिमान नहीं करते हैं, धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहते हैं, तो हम जो है सात्विक कर्ता कहलाएंगे। अगर हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम राग भी करते हैं, कर्म फल की इच्छा भी करते हैं, लोभी भी हैं, हिंसात्मक स्वभाव भी है, हर्ष और शोक से युक्त भी हैं, तो हम राजस कर्ता कहलाएंगे। और हमारे अंदर अगर बहुत ऐठन है, अकर वाले हैं, जिद्दी हैं, उपकारी हैं, मतलब उपकारी का भी अपकार करने वाला, अपकारी हैं, उपकारी नहीं, अपकारी हैं, उपकारी का भी अपकार करने वाले हम हैं, आलसी हैं, विषादों में ग्रसित रहते हैं, सब दुखी जाते हैं, तो हम तामसिक कर्ता कहलाएंगे। उसके बाद आगे भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में त्रिविध बुद्धि। हमारी बुद्धि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कैसे पता लगाए? तो देखिए भगवान कहते हैं जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है कि कौन सा प्रवृत्ति मतलब कि कौन सा संसार में बने रहने का जो है उपाय है, कौन सा मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, जो बुद्धि ऐसा जानती है, जो बुद्धि ये जानती है क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा अकर्तव्य है, वो ये जानती है। जो बुद्धि भय और अभय को जानती है, जो बुद्धि बंधन मोक्ष को जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि में कुछ अलग आता है, उसमें इसका ठीक अलग होगा कि धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक से नहीं जानते, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धर्म था कि अधर्म था, ज्ञान उसका नहीं होता है कि वो बुद्धि राजसी हो गई। जो अधर्म को ही धर्म मान लेता है पूरी तरह से और हर चीज को उल्टा ही देखता है, वो तामसी बुद्धि वाला हो गया। इसमें मतलब राजसिक वाले में थोड़ा मिला जुला है, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक से नहीं जानता है पूरी तरह से, वह बुद्धि राजसिक प्रवृत्ति की हो गई। और तामसिक वाले में पूरी तरह से, उसमें धर्म का तो कहीं नामो निशान नहीं है, वो अधर्म को ही धर्म मान लेता है, सभी चीज को उल्टा ही देखता है, वो तामसिक बुद्धि वाला हो गया। उसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। त्रिविध धृति वाला, त्रिविध धृति के बारे में कहते हैं कि अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। पहले तो धृति की व्याख्या हो गई, अब धृति में क्या है? सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। तो कहते हैं समता से युक्त होकर के अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा जब मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है तब वह सात्विक धृति वाला कहलाता है। किसे? सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार सब में वो अटल रहता है, डिगता नहीं है, और उसमें भी वो समता से युक्त रहता है, अनासक्त भाव में रहता है। और राजसिक धृति में कहा गया है कि फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जब अपनी धृति के द्वारा कर्म करता है, धर्म काम धन को आसक्ति पूर्वक धारण कर लेता है, धर्म को, काम को, धन को, तीनों को आसक्ति से रहित, आसक्ति से पूर्ण होकर के उसको धारण करता है, तब वह राजसिक धृति होती है। किसको? धर्म को, काम को, धन को। उसके बाद तामसिक में कहा गया है जब दुष्ट बुद्धि वाला अपनी जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को नहीं छोड़ता है, इसमें ही बना रहता है, वो अटल रहता है, वह तामसिक धृति वाला होता है। छोड़ना ही नहीं चाहता, बहुत सारे लोग होते हैं, कितना भी समझा लो, 2 मिनट के लिए कहेंगे हाँ हाँ सब कर लेंगे, फिर वो उसी में उलझे रहते हैं। उसके बाद सुख के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख है। कहते हैं सात्विक सुख वो है जो सुख शुरुआत में विष की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख होता है। राजसिक सुख वो है जो आरंभ में अमृत की तरह होता है लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, वो राजसिक सुख है। और तामसिक सुख को कहा गया है निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होने वाला वो सुख जो शुरू में परिणाम में दोनों स्थिति में, यानी शुरू में भी और परिणाम में भी दोनों स्थिति में सिर्फ मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख होता है।
इसमें एक में है जो शुरुआत में विष के समान है। जैसे मान लीजिए करेला खाते हैं, शुरुआत में लगता है कड़वा, लेकिन वो फल देने वाला, उसका परिणाम अच्छा होता है। तो एक तरह समझने के लिए सात्विक हुआ। जो आरंभ में अमृत की तरह है लेकिन परिणाम विष की तरह। रसगुल्ला खाए जा रहे हैं जो बहुत अमृत की तरह लगता है लेकिन परिणाम डायबिटीज बढ़ा देता है, तो राजसिक हो गया। और तामसिक में दोनों में से कुछ नहीं होता है। शुरू में और परिणाम में दोनों स्थिति में सिर्फ वो मोहित ही मोहित करता है, वो तामस सुख है। इससे संबंधित एक सवाल इसी बार आया था जून 2023 में। उसमें था भगवत गीता के अनुसार तामस सुख कौन है। अब देखिए, अग्रे विषम इव, ये होगा जो शुरुआत में विष के समान होता है? नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा शुरुआत में विष के समान? तामसिक। ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, सात्विक ये सात्विक वाला हो जाएगा। मोहित करने वाला सुख ये तामसिक होगा। अमृत के तुल्य नहीं होगा, राजसिक राजसिक हो गया। प्रमाद से उत्पन्न सुख ये होगा, ये तामसिक हो गया। होगा। और आत्मबुद्धि प्रसादजम ये भी नहीं होगा, तो बी और डी होगा। तो देखिए नीचे विकल्प दिया गया है बी और डी, केवल बी और डी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया। अब आगे भगवान कहते हैं, बस कंप्लीट होने वाला, आज कर ही लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं, पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, चाहे मनुष्य हो या देवता, हर वस्तु में जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वह तीनों गुणों से युक्त है। अब देखिए, चाहे पृथ्वी है, चाहे मनुष्य है, चाहे स्वर्ग है, चाहे देवता है, तो पृथ्वी में क्या हर चीज आ जाएगा ना। तो जो हर वस्तु में जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें तीनों गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। यानी सतरजतम ही मेन मटेरियल, तो सतरजतम है, उसी से सब कुछ बना है। अब 18वें अध्याय के 51वें, 52वें, 53वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है। इसके बारे में कहा गया है, जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर वैराग्य भाव से एकांत में रहता है, नियमित भोजन, ना अधिक ना कम भोजन करता है, इंद्रियों को वश में करके रखता है, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके लगातार ध्यान योग के द्वारा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित रहता है, ममता रहित रहता है, शांत रहता है, वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अब वैराग्य भाव से एकांत में रहने की बात की गई है, ध्यान रखिए। शब्द उतना ही हमने लिखा है जितना कि श्लोक में दिया गया है। तो ध्यान योग के द्वारा अगर एग्जाम में आ जाए ब्रह्म प्राप्ति का निम्न में से कौन सा साधन बताया गया है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। भगवान कहते हैं, ऐसा साधक मुझे तत्वों से जानकर मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं आगे, तुम मोह की वजह से युद्ध नहीं करना चाहते हो। किस बात का मोह है? मोह है कि हमारे परिजन कहीं खत्म ना हो। लेकिन भगवान कहते हैं कि लेकिन क्षत्रिय धर्म की वजह से तुम युद्ध करने लग जाओगे, थोड़ी देर मोह रहेगा और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म जो है फिर जाग जाएगा, राजसिक गुण जाग जाएगा और फिर तुम युद्ध करने लग जाओगे। क्योंकि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र को उस मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से कर्म में भ्रमण कराते रहते हैं। तो अर्जुन क्षत्रिय था, थोड़ी देर तुम मोह करोगे, जैसे ही उधर से दुर्योधन फिर जो है गाली गलौज शुरू करेगा, वो कहेगा कुछ नहीं दूंगा, वैसे तुम गांडीव पे टंकार मारोगे, उठा लोगे गांडीव। तो क्या होगा? ये कैसे हुआ? तो सब प्राणियों के हृदय में भगवान है, वो जो है उसके स्वभाव के हिसाब से कर्म में उसको लगा देते हैं। ये गीता का ये गूढ़ ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो अब तपस्वी है, अतपस्वी यानी तपस्वी नहीं है, जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहता इन बातों को, जो मुझ में द्वेष दृष्टि रखता है यानी प्रभु में, परमात्मा में, उनको नहीं कहना चाहिए। अगर आ जाए तो ध्यान रखे, अतपस्वी को बहुत सारी बातें दे देंगे लेकिन यही 4 चीजें रखिएगा। अतपस्वी को, अभक्त को, जो सुनना नहीं चाहते उनको, और जो मुझ में दोष दृष्टि देखते हैं यानी भगवान में जो दोष दृष्टि देखते हैं, उसको गीता का गूढ़ रहस्य नहीं कहना चाहिए। अब भगवान कहते हैं किसको गीता का ज्ञान देना चाहिए? तो कहते हैं कि मुझ में पराभक्ति करके जो इस गूढ़ संवाद को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा।
उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं होगा। जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। यानी हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इसे सुन लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, श्रद्धावान कहा गया है। श्रद्धावान नहीं है और सुन रहा है तब उसके लिए फल नहीं कहा गया है। फिर अर्जुन ने कहा कि मेरा संदेह सारा अब मिट गया है प्रभु, हे केशव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं निमित्त मात्र बनूंगा और युद्ध करूंगा। इस तरह से हमारा गीता, भगवद गीता संपन्न हुआ यूजीसी नेट जियारत के लिहाज से। आगे हम जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को निकालेंगे। निकला हुआ है, 1-2 साल का बचा है, निकाल करके उसको कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन अगली क्लास में, कल तो नहीं, अगली क्लास में हम लोग गीता के सारे सवाल कर लेंगे। तो पढ़ के आइएगा ताकि उस समय दिक्कत ना हो।